गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया आज और अब बारी आती है बल्लेबाजों की और शुरुआत कुछ खास रही नहीं है। एक और जो है हमारे कैप्टन रोहित शर्मा का एक और आज फेलियर आया, फिर से वो नई बॉल पे आउट हो गए। और आप यूँ बोल सकते हो कि अभी भी ये मैच जो है वो न्यूज़ीलैंड की पकड़ से ज़्यादा दूर गया नहीं है। या अगर मेरे ओपिनियन में मानो तो मुझे तो ये लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड के हक में या पक्ष में ये मैच अभी भी ज़्यादा है। करेंगे इसके बारे में बात, बट जो आज के हीरो हैं, पहले बात उनकी करनी बनती है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। और जिस तरह की लाइन और लेंथ पे आज उन्होंने गेंदबाजी की और जो वापसी दिलाई है टीम इंडिया को आज, मतलब आप यूँ मान लीजिए इस डब्ल्यूटीसी साइकिल का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेल भी आप बोल सकते हो इसको, जो वॉशिंगटन सुंदर ने आज डाला है। क्योंकि इस मैच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये सीरीज लाइन पे लगी हुई है इंडिया के लिए। फिर अगर ये सीरीज आपके हाथ से चलेगी तो डब्ल्यूटीसी फाइनल का भी जो आपका जो 3 इन अ रो खेलने का सपना है वो भी जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बार ऐसा लग रहा था जब न्यूजीलैंड अराउंड 200 रन बना चुकी थी, 3 ही विकेट उनके गिरे थे। सो मुझे भी खुद भी लग रहा था, पहले मैं सोच रहा था कि 300 के नीचे हम आउट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड 400 या उसके आसपास पहुंच जाएगा और फिर इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में वापसी करना या फिर अपर हेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट जो 2 बॉलें डाली उन्होंने टी से पहले रचिन रविंद्रा को, उसके बाद टॉम ब्लंडल को, वहां से फिर वो पूरा मैच घूम गया और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो लाइन और लेंथ के साथ वो डालते चले गए और एक के बाद एक के बाद एक बैटर बॉल्ड एलबीडब्ल्यू होते चले गए। और न्यूजीलैंड का लास्ट में स्कोर बना जी 259 पे हो गए वो ऑल आउट। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 400 375 350 आराम से टच कर जाएगा न्यूजीलैंड। बट वो एक चीज थी कि आप कॉनवे और रचिन रविंद्र से इस जो बैटिंग लाइनअप में जो 2 इनके स्तंभ अभी के लिए नजर आ रहे हैं, अगर उनसे गो थ्रू कर जाओ तो फिर आप इस जो बैटिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की उसको थोड़ा सा फंसा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। वही हमें दिखा है इस जितने भी ये 2-3 पारियां हुई है इस सीरीज में न्यूजीलैंड की बैटिंग की। तो शुरुआत अच्छी रही अश्विन की तरफ से। और एक बार फिर से अश्विन पिछला मैच बहुत ही खासा बेकार गया था, ये मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहूँ तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। सिचुएशन भी, कंडीशंस भी इनके हक की नहीं थी। बट स्टिल बट यहाँ पे अच्छी वापसी की। तो ये मैच इस तरह से गुजरा है। 259 रन न्यूजीलैंड ने ऑल आउट हुए न्यूजीलैंड, और इंडिया ने अभी 16 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा बिना खाता खोले हुए साउथी की, मतलब यार पूरे 6 ओवरों में जो फास्ट बॉलर्स ने डाले न्यूजीलैंड के उसमें से वो एक बॉल जो है अच्छा पड़ा। और मतलब ये होती है भैया, जब आपके दिन थोड़े से खराब चल रहे हो ना, आपकी टीम की हालत थोड़ी सी पतली चल रही हो, तो मतलब न्यूजीलैंड के बैटर हम पिछले मैच से देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतनी बार बल्लेबाज बीट होते हैं, इतनी बार बचते हैं। बट यहाँ पे 6 ओवर में एक बॉल स्विंग हुआ, एक बॉल ढंग की जगह पड़ के एक बॉल स्विंग हुआ और उसी ने काम तमाम कर दिया रोहित शर्मा का। और ये मतलब आज का जो पूरा दिन है इंडिया के नाम हो सकता था, क्योंकि कल रोहित शर्मा की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी हमें। जिस हिसाब से स्पिन अभी जो 5 ओवर किए स्पिन के न्यूजीलैंड ने, उससे लग रहा है भैया बहुत मुश्किल होने वाला है कल इंडियन बैटर्स के लिए। और मुझे तो थोड़ा सा डर इसलिए भी लग रहा है कि कहीं एक और इंडियन कोलैप्स ना देखने को मिल जाए यहाँ पे। कल फास्ट बॉलिंग के नहीं, स्पिनर्स के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि पिच इस तरह की रही है। इतनी कोई खराब पिच नहीं है, सख्त पिच है अभी भी। बट जो कंसिस्टेंसी है टर्न में, मतलब हर ओवर में आपको 1 से 2 बॉलें जो है जंप करती हुई दिखाई देगी आपकी बॉडी की तरफ, शार्प टर्न आपको दिखाई देगा। एक आधी गेंदें फिर सीधी रहती है, वो भी आपको तंग करती है। मतलब 3 विकेटों का जो 3 स्टंप्स है ना, उनके बीच में से बॉलें घूम रही है, चाहे वो लेफ्ट आर्मर्स हो या फिर ऑफ स्पिनर्स हो। अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भी आज अच्छा खासा, जितने भी 5 ओवर किए तो उसमें भी 5-6 बार बल्लेबाजों को बीट जरूर किया। बट फास्ट बॉलर्स ने नहीं यार, फास्ट बॉलर्स ने एक ही बार किया और वो रोहित शर्मा का विकेट लेके बैठ गए। अब इंडिया फंसा हुआ है। अब करेंगे चलो इसकी बात। पहले इस मैच का कैसे गुजरा इंडिया,
पिछला टॉस नहीं जीतना चाहिए था, वो जीत गए। आज का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच को देखते हुए, इस पिच को देखते हुए। वो टॉस इंडिया हारा, फिर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। उन्होंने एक चेंज किया, मैट हेनरी की जगह मिचेल सेंटनर को लेके आए और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंज उनकी तरफ से होने वाला है, क्योंकि रन तो उन्होंने बनाए हैं 25-30 इंपॉर्टेंट रन नीचे आके। बॉलिंग में भी मुझे लग रहा है कि इस शॉडी से शायद वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर का आपने इस पिच पे फिर भी थोड़ा एक दो हाफ ट्रैकर डाल के या फिर फुल टॉसेस, क्योंकि इस चौड़ी का है वो कुछ उनका लाइन और लेंथ एक जैसा नहीं रहता है। एक्सेप्ट टी20 में भी वो ड्रैग डाउन डालते हैं बहुत सारे। सो वहां पे इंडियन बैटर्स के लिए ये हो सकता था कि अगर विकेट भी जा रहे हैं तो आपके रन भी बनते रहते थे। बट मिच सेंटनर ऐसे गेंदबाज है जो आपको रन तो बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे उनको विकेट मिले ना मिले, और विकेट फिर आपको इस पिच पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बल्लेबाज कितना ही अप्लाई कर ले। यहाँ पे आप कभी भी सेट नहीं हो इस पिच पे, कितना ही रन आप बना लो। वो हमने देखने को मिला डेवन कॉनवे के साथ भी, और वो सचिन रविंद्र के साथ भी हमें देखने को मिला। सो एक चेंज ये होता है इंडिया की तरफ से, 3 चेंजेस होते हैं जी, बल्क में चेंजेस होते हैं। केएल राहुल, जैसा कि हम सबको लग ही रहा था, केएल और सरफराज में से एक खेलेगा। केएल राहुल बाहर बैठे, गिल उनके अंदर आए, उनकी जगह अंदर आए। फिर वॉशिंगटन सुंदर, पहले तो उनका स्क्वाड में चयन किया गया इस टेस्ट से पहले, और सीधा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से पहले उनको जगह मिली एज ए थर्ड स्पिनर। वो कुलदीप यादव की जगह आए और मोहम्मद सिराज की जगह है आकाशदीप। शायद यहाँ पे भी पिच पढ़ने में गलती हुई है, शायद एक एक्स्ट्रा बैटर या फिर एक मतलब अक्षर पटेल को खिला लेते तो आपको वो बैटर वाला काम हो जाता, आपका मिल जाता। एक एक्स्ट्रा स्पिनर मतलब नहीं पड़ती आपको फोर्थ स्पिनर की जरूरत। वहां पे कुलदीप यादव को तो मुझे जो लग रहा है ना, कुलदीप यादव को यहाँ पे ले सकती थी टीम इंडिया, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनको पता था ये लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, जहाँ पे मुझे लगता है कुलदीप यादव की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है। जहाँ पे 350-400 वाले पारी वाले मैचेज होना, टेस्ट मैचेज, वहां पे अलग क्वालिटी वो उनको हमें उनसे मिलती है। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही लग रहा है कि यहाँ पे आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, आप ज्यादा बाउंड्रीज कंसीड नहीं कर सकते, ज्यादा बाउंड्री बॉल्स आप नहीं दे सकते, क्योंकि ओपोनेंट आपसे एक ही सेशन में गेम आपसे दूर लेके जा सकता है। तो मुझे उसके अलावा और कोई रीजन नहीं लगता, क्योंकि गेंदबाजी तो उन्होंने लास्ट मैच में भी अच्छी की थी और इंग्लैंड वाली सीरीज में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो उनके या खिलाफ जो चीज गई है, पिच की जो बिहेवियर है, यहाँ से पहले ही ओवर से स्पिन के हमें देखने को मिला कि शार्प टर्न है, बाउंस है, थोड़ा सा स्लोनेस बोल रहे थे सब लोग, बट मुझे कहीं पे भी अभी तक कोई स्लोनेस नहीं नजर आया। जिस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर है, थोड़ा तेज गति से निकलता है उनका गेंद, बट अश्विन का भी गेंद तेज निकल रहा था पढ़ने के बाद बहुत बार, का हर बार तो नहीं, बट स्लोनेस तो मुझे कहीं ज्यादा नजर आई नहीं है। फास्ट बॉलर्स की बॉल जरूर इतना कैरी नहीं कर रही, ऑब्वियसली बात है, जितना बैंगलोर में कर रही थी। सो ये 3 चेंजेस हुए, शुरुआत ठीक ठाक हुई, फास्ट बॉलिंग का स्पैन निकाल लिया था न्यूजीलैंड ओपनर्स ने। उसके बाद अश्विन आए और आते ही पहले ओवर में लथम को पकड़ लिया उन्होंने। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी। एक बार मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ न्यूजीलैंड का कि 259 रन उन्होंने, क्या स्कोर कार्ड उनका रहा। तो ये उनका स्कोर कार्ड है, आप देखोगे पहला विकेट गिरा, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, फिर विलियम डाउन द लेग साइड, एक अच्छा रिव्यू सरफराज खान के फोर्स करने के बाद। तो वो विकेट मैं चाहूंगा कि मतलब मुझे लगता है कि सरफराज को दे देनी चाहिए वो विकेट। गजब का उनका वो, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने रोहित शर्मा को बनाया उस रिव्यू के लिए, शानदार था वो। उसके बाद पार्टनरशिप बनी, अच्छी खासी पार्टनरशिप बनी। यहाँ से अराउंड आप ये मान के चलिए 70 और रन की, 70 से तो ऊपर कोई पार्टनरशिप नहीं हुई है यहाँ पे। सो एक अच्छी खासी पार्टनरशिप नजर आ रही थी, बट बचते हुए जा रहे थे। हर एक 2 ओवर में ऐसा हो रहा था कि कोई ना कुछ हो रहा है स्पिनर्स पे, चाहे वो अश्विन हो, जडेजा हो या वॉशिंगटन सुंदर हो। वो बचते बचाते मतलब डेवन कॉनवे 76 बना गया। मतलब ऐसी किस्मत हो तभी आप इंडिया को इंडिया में आके हरा सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, इसको बुरा लगे लगे भाई, मेरा सीधा सा मानना है सॉरी, विदाउट लक यहाँ पे आप इंडिया को नहीं हरा सकते। ये तो हुई पहली बात।
दूसरी बात, आपका लक होना चाहिए और जो इंडिया खेल रही है उसका लक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस सीरीज में भी देखोगे ना, मोस्टली जो अंपायर्स कॉल एलबीडब्ल्यू पे गए हैं ना, वो इंडिया के अगेंस्ट गए हैं और न्यूजीलैंड के फेवर में गए हैं। आज भी आप देखोगे, सचिन रविंद्र बचे एक बार आते ही लंच से पहले वाली बॉल पे, जो बहुत खतरनाक बॉल थी, जो टी से पहले उन्होंने डाली, वैसी बॉल लंच से पहले रचिन रविंद्र को डाली थी, जो पढ़ के एकदम से कांटा बदला, ड्रिफ्ट के साथ बाहर को गई। वहां पे एलबीडब्ल्यू अपील जरूर कुछ खासी नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे वो अंपायर कॉल पे एलबीडब्ल्यू थे। अगर वहां आउट होते तो मेरा नहीं ख्याल था न्यूजीलैंड यहाँ पे 200 भी क्रॉस करता। फिर डैरल मिचेल आए, डैरल मिचेल को एक जडेजा के अगेंस्ट अपील बना था, जडेजा या फिर आप वॉशिंगटन सुंदर में से ही कोई एक था एलबीडब्ल्यू का। वहां पे भी एक अंपायर कॉल बना, वो भी अंपायर ने नहीं दिया। मतलब अब ये छोटे छोटे ही एक दो डिसीजन होते हैं। आप अंपायर कॉल का इंपॉर्टेंस जानते हो टेस्ट मैचेस में क्या रहता है, बट वो सारे अभी के लिए न्यूजीलैंड के फेवर में जा रहे हैं। लास्ट मैच में अश्विन का जो विकेट आपको याद होगा, मैट हेनरी लास्ट मतलब फंसी हुई कंडीशन थी वो, अश्विन ठीक ठाक खेलते हुए नजर आ रहे थे दूसरी पारी में, वहां पे भी वो अंपायर कॉल था। तो और भी मैं ऐसे एक दो इंस्टेंट अभी मेरे को ये तीन ही याद आ रहे हैं ताजा। बट कल मैं चाहता हूँ कि भैया अंपायरिंग थोड़ी सी इंडिया के फेवर में हो जाए। आज बिल्कुल नहीं हुई। दो तो रिव्यू वो इंडिया ने कर लिए, इसलिए वो विकेट मिल गए। एक वो विल यंग वाला, उसके बाद डैरल मिचेल वाला, वरना अंपायर्स ने तो भैया कुछ नहीं दिया आज इंडिया को। एलबीडब्ल्यू की आप ये मानिए एक ही अपील हुई, वो आउट दी उन्होंने टॉम लैथम वाली, वो भी बिल्कुल प्लम था। उसके अलावा रचिन रविंद्रा वाला, मिचेल वाला, उसके बाद फिर आप ये डैरल मिचेल फिर से प्लम पकड़े गए, फिर भी आउट नहीं दिया। तो मतलब अंपायर थिंग तो आज ठीक ठाक, क्या ही बोलोगे, मतलब कितने ही, बाकी तो सारे बॉल्ड और कैच आउट ही हुए हैं। दो ही विकेट तो हुए एलबीडब्ल्यू, इसमें से एक इंडिया ने रिव्यू किया है। तो अंपायरिंग कुछ खास रही नहीं। और कल जैसे भी अंपायर हो आई डोंट केयर, बट इंडिया के फेवर में थोड़ी चली जाए तो भैया बढ़िया हो जाएगा। ये स्कोर कार्ड है। फिर एक और पार्टनरशिप हमें देखने को मिली डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा के बीच में। तो यहाँ पे पारी, मैं यार शानदार पारी तो यहाँ पे रचिन रविंद्रा की जरूर बोलूंगा। बट डेवन कॉनवे की आई डोंट थिंक सो कि वो, मतलब यार मुझे शेकी इनिंग्स है ना, मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगती। आई एम नॉट सेइंग एज एन इंडियन फैन, बट यार बचते बचाते किस्मत के सारे ये रन्स बनाए इन्होंने, सही बताऊं तो। ठीक है, अच्छी पारी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं ये स्पिन के। मुझे अच्छे भी लगते हैं एज ए प्लेयर, ये स्पिन अच्छा खेलते हैं, सॉफ्ट इनका हमेशा से सॉफ्ट हैंड्स रहते हैं जब भी स्पिनर्स को खेलते हैं। बट बहुत बार बचे यार, बहुत बार, मतलब पिछले मैच में इतना लक लेके आए हैं ये कि पूछो मत। तो बट सीरीज अच्छी जा रही है डेवन कॉनवे की। यहाँ पे भी एक और अच्छी पारी, बट वो सॉफ्ट डिसमिसल था ऑफ स्टंप से ज्यादा की बाहर वो छेड़ गए। उसके बाद ये एक और अच्छी पार्टनरशिप, बट रचिन रविंद्रा को टी से पहले शानदार बॉल पड़ा, जो कि मतलब इतनी बार वो बच चुके थे। ठीक है, बट रचिन रविंद्रा की फिर भी मैं पारी बोलूंगा ज्यादा कंट्रोल में थी, अच्छी पारी नजर आ रही थी। और स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, कदमों का इस्तेमाल अच्छा कर रहे थे, बैकफुट पे अच्छा जा रहे थे, सिंगल्स डबल अच्छे निकाल रहे थे। और जब भी बाउंड्री का या छक्के मारने का चांस मिल रहा था उनको, तो वो भी वो ले रहे थे। तो रविंद्रा नो डाउट इस सीरीज में आप ये मान लीजिए सरदर्दी अभी तक तो बने हुए हैं, और आगे जाके भी इंडिया के लिए बनने वाले हैं ये सरदर्दी। तो इनका अगर जल्दी विकेट निकालने आने वाले इनिंग्स में तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद कोई खास नहीं कर पाया एक्सेप्ट मिचेल सेंटर, 33 रन उन्होंने जरूर बनाए, दो छक्के। एक बार थोड़ी शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, बट उसके बाद वो दूसरे एंड पे विकेट गिरने लगे तो ढीले पड़ गए थे। बाकी आए गए, ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। यही बॉलिंग का लेखा जोखा देखो तो 3 विकेट यहाँ पे अश्विन ने लिए, शुरुआती तीनों विकेट शानदार बॉलिंग की। आप इकोनॉमी देख लीजिए, पकड़ के रखा। बाउंड्रीज आज ज्यादा दी नहीं, क्योंकि फील्ड पहले ही स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी इंडिया ने कि कोई भी आए भैया पहले ही फील्ड फैला दो, ज्यादा चौके वाली बॉलें पड़े भी तो ज्यादा बाउंड्रीज जाए ना। तो बाउंड्रीज पहले ही सिक्योर थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड बैटर्स ने ज्यादा चांसेस भी नहीं लिए, क्योंकि मोस्टली फील्डर जो बाउंड्री रीजन है वहां पे बाहर ही थे, बाउंड्री एज पे ही थे। सो उन्होंने चांस भी नहीं लिया। फिर उस हिसाब से उनको सिंगल्स डबल मिलते रहे, क्योंकि गैप्स ओपन थे। पर मुझे लगा कि एक तरह से ठीक ठाक स्ट्रेटेजी थी। आप सिंगल रोकने रोकने के चक्कर में फिर बाउंड्रीज भी ज्यादा कंसीड करते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। आप ज्यादा रन बनते तो फिर भी हम ब्लेम करते कैप्टनसी को या इस टैक्टिक्स को। वही स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर, 7 विकेट 59 रन देखे। एक टाइम पे 10-12 ओवरों में इनके पास एक भी विकेट नहीं था, और उसके बाद जो वापसी इन्होंने की और टीम इंडिया की करवाई,
और न्यूजीलैंड को नीचे लगाया। वो मतलब कमाल था देखने में। अराउंड 60 ओवर्स तक इंडिया के पास 3 ही विकेट, आप देखोगे चौथा विकेट जो गिरा है वो 60th ओवर में गिरा है। सो वहां पे 3 ही विकेट गिरे हुए थे। उसके बाद 20 ओवरों में एग्जैक्ट न्यूजीलैंड के हमने 7 विकेट गिरा दिए और रन्स भी 60 ऑड ही बने उनसे। सो ये एक तरह से फुल कोलैप्स आया यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से। उनका पूरा का पूरा जो जो वजह थी उनकी, वो थी वाशिंगटन सुंदर की शानदार लेंथ और लाइन। मतलब यार डंडे पे जाके लग रही थी हर बॉल, ऐसे लग रहा था लेग स्टंप से वो ड्रिफ्ट हो रही थी, डिप हो रही थी, फिर गिरने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप पे जाके लग रही थी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इनको लक का साथ नहीं मिला, वरना तो ये जो पूरी सीरीज अब तक चलती आ रही, कभी इतना सा बच जाए, कभी इतना सा बच जाए। आज भी बहुत बार बचे, कभी आउटसाइड एज पे, कभी इनसाइड एज पे, कभी एलबीडब्ल्यू, कभी बॉल बल्ले पे लग रही है तो शॉर्ट लेग, कितनी बार तो शॉर्ट लेग से दूर गई। और ये इस पॉइंट पे भी मैं आता हूँ। बट उसके बाद इंडिया का एक बार स्कोर कार्ड देख लीजिए। रोहित शर्मा 0 पे आउट हो चुके हैं। शानदार वो बॉल थी सऊदी की, पड़ने के बाद आउट स्विंग, और उतनी ही स्विंग हुई जितनी जरूरत थी। टॉप ऑफ ऑफ लगी वो जाके, और वहीं पे भैया जो इंडिया का, मतलब ये लग रहा था कि पूरा दिन इंडिया के नाम होने वाला है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाया और अब बिल्कुल खेल इवन स्टेज पे आके खड़ा है। यहाँ से आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि किसके पास एडवांटेज है। वो एडवांटेज जो भी आएगा वो कल आएगा, किसी के भी पास आए। और 4 बॉलर्स ने बॉलिंग की, विकेट सऊदी को ही मिली, बट एजाज पटेल और मिच सेंटर ने भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, बैटर्स को बीट किया है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, 16 रन अभी तक हुए हैं। ये तो हो गया स्कोर कार्ड, चलो जी इसको हटाते हैं। अब आते हैं वापस हम अपने मैच पे। 2-4 चीजें जो है डिस्कस करने वाली। पहली तो जी मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड बैटर्स की यार तारीफ करूंगा, ठीक है वो बच्चे हैं, बहुत बार हुआ है, बट इंडियन बैटर्स की तरह उन्होंने अपने विकेट थ्रो नहीं किए इस पूरी सीरीज में। आप देख लीजिए, पहली पारी देख लीजिए, चाहे चाहे पहले मैच की दूसरी पारी देख लीजिए, जिस तरह से पेशेंस दिखाया उन्होंने, लगातार बीट हुए जा रहे थे बट विकेट विकेट अपना थ्रो करके नहीं गए। वो डटे रहे वहां पे, मतलब मुश्किल कंडीशंस थी फिर भी विलियम, रचन रविंद्र, कॉनवे ने डट के सामना किया और एट द एंड अपनी टीम को बिल्कुल फिनिश लाइन तक पहुंचाया। आज के दिन भी देखोगे आप, एक जो डैरिल मिचेल फिर भी थोड़ा फड़फड़ा रहे थे, बच रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, बट फिर भी वो जैसे ही रचिन रविंद्र आउट हुए उनको पता चल गया, अब ब्लंडल आउट हो गए पीछे की पीछे की, अब मुझे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। तो वो भी वहां पे थोड़ा सा सिक्योर होके खेलने लगे थे। एक्सेप्ट ग्लेन फिलिप्स के अलावा किसी ने भी अपना विकेट थ्रो नहीं किया। पूरी बैटिंग लाइनअप में आप देख लीजिए, ओपन से लेके 10वें विकेट तक सब बल्लेबाजों ने अप्लाई करने का ट्राई किया है, डिफेंस करते हुए आउट हुए, कोई भी बड़ा शॉट मारते आउट नहीं हुआ एक्सेप्ट ग्लेन फिलिप्स। और स्पिनर्स पूरे टाइम ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है रिवर्स स्वीप उन्होंने लगाए, बट वो उनका यार ब्रेड एंड बटर शॉट है। उससे ही फॉरेन बैटर जितने भी हैं सेना कंट्रीज के, एटलीस्ट वो ऐसे ही रन बनाते हैं इंडियन टीम के अगेंस्ट या एशियन सब कॉन्टिनेंट में। रिवर्स स्वीप स्वीप, ये ही 2 शॉट्स उनके रहते हैं जहां पे इनको रन दिखते हैं, बाकी डाउन द ग्राउंड। बट यार इस न्यूजीलैंड टीम की मैं दाद इसीलिए दूंगा कि पेशेंस भरपूर दिखाया इन्होंने, और उसी का रिजल्ट है कि इनको 259 रन मिले, वरना ये पारी कहीं पेशेंस ना दिखाते आप तो 160, 70, 80 पे भी आपकी सिमट सकती थी। तो फिर वो आपने जो टॉस जीता ना, उसका फिर वो आप यूटिलाइजेशन बेटर या प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। अभी भी शायद नहीं कर पाए, मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड यहाँ पे 90 से 100 रन शॉर्ट है, और 350 के अराउंड स्कोर होता तो न्यूजीलैंड थोड़ा और ज्यादा अपने आप को सिक्योर फील कर रहा होता। बट स्टिल ये स्कोर यार इजी नहीं है। पहले बल्लेबाजी आपकी आ गई, पिच जो जितना बैटर खेलनी थी वो पहले 2 सेशन में खेलनी थी, खेल गई। तीसरे सेशन से आपने देखा ही कि किस तरह से हर ओवर में, पहले हर ओवर या हर 2 ओवरों में एक आधी गेंद घूम रही थी, अब हर ओवर में 2 गेंदें आपकी जो है विकेट के बीच में से घूम रही है। ऐसी बॉलिंग इंडिया ने तो की एटलीस्ट, और आज जो 5 ओवर देखने को मिले स्पिन के उसमें भी हुए। सो वो एक चीज पे मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा। वही स्पिन बॉलिंग की आज यार शानदार मास्टर क्लास थी। रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की, जितनी भी उनको करने को मिली, विकेट उनको नहीं मिले इवन, और एक आधी बॉल को छोड़ के उन्होंने शानदार बॉलिंग की है आज। वही स्पिनर्स की आप तारीफ करोगे, फास्ट बॉलिंग का यहाँ पे मुझे लगता था शायद यहाँ पे आप अक्षर पटेल या कुलदीप यादव दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते थे।
उससे होता क्या कि आपकी जो बैटिंग है वो थोड़ी-सी और सुदृढ़ हो जाती, खास करके अक्षर पटेल और आ जाते, बट वो 2 लेफ्टी थे तो उनका चयन बन नहीं रहा था, बट फिर भी इंडिया ने सोचा क्या पता थोड़ी फास्ट बॉलर्स के लिए उम्मीद हो। बट सिलेक्शन कमिटी की एक मैं तारीफ करूँगा जिस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन उन्होंने किया है। इसके पीछे किसका दिमाग था? गौतम गंभीर, अभिषेक नायर या फिर रोहित शर्मा, जिसका भी था यार ये स्पॉट ऑन डिसीजन था। मतलब सब लोग 2 सेशन तक तो यही बोल रहे थे यार ये क्यों कुलदीप यादव को ही आप रखते या फिर अक्षर पटेल को ले आते आप। आपने इनका इंक्लूजन ठीक है उन्होंने सेंचुरी ज़रूर बनाई है बट विकेट्स तो इन्होंने नहीं लिए डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में। और वो आज दिखा भी क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का जो ये फिगर है ये ऑल अराउंड फर्स्ट क्लास का उनका बेस्ट फिगर है, अब तक की बेस्ट बॉलिंग एफर्ट है उनकी। मतलब अभी इससे बेटर बॉलिंग उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी नहीं किया, रणजी या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं किया है अपने। तो बट उन्होंने सबको गलत साबित किया और जो उनका डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमिटी का, कैप्टन का, उसको सही प्रूव किया। और यार मतलब इंडिया अगर इस मैच में जीत जाएगा ना तो ये जो डिसीजन है ना मैं याद रखूंगा यार, क्योंकि वैसे डिसीजन तो आप अब भी इसकी तारीफ करोगे बट रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा और इसका जो मिठास है ना वो और बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है इन्होंने आज और मुझे लग रहा है कि वो बल्ले के साथ भी वो बंदा ना अच्छा करेगा। मतलब या तो एक पारी दो पारी जितनी भी पारी उनको मिलेगी वो बंदा मुझे लग रहा है अच्छा ही करेगा बल्ले के साथ भी, निराश नहीं करेगा। खास करके जब स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच तो वहां से मुझे उम्मीद है कि वॉशिंगटन सुंदर अच्छा करेंगे इस टेस्ट मैच में। एक और चीज अब जो रह जाती है वो है इंडियन स्पिनर्स ने तो अच्छा किया ही किया, फील्डर्स का ज़्यादा कुछ क्योंकि एलबीडब्ल्यू बोल्ड ही हो रहे थे, तो वहाँ पे लाइन और लेंथ ही शानदार थी अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की। और आपने फील्ड प्लेसमेंट जो भी जमाई ठीक है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अब कल न्यूज़ीलैंड किस तरह से करता है, क्या वो ईज़ी सिंगल्स जिस तरह से इंडिया दे रहा था, उस तरह से देता है क्योंकि आपके पास 2 में से 1 चांस है आप या तो आप बाउंड्रीज़ बचा लीजिए, खराब बॉलें जो भी पड़े 2 ओवर में 1 खराब बॉल पड़े, चौका जाएगा या फिर आपकी 2 ओवरों में 4 रन आप ऐसे सिंगल से दे दीजिए। मेरे हिसाब से वो आपको पिक करना है, इंडिया ने पिक किया कि हम सिंगल से देते हैं बट सिंगल से होता क्या है फिर वो बैटर रोटेट होते रहते हैं, फिर वो बॉलर को भी सेट होने में प्रॉब्लम आती है कि एक बॉलर को वो 6 बॉलें एक जगह पे नहीं डाल पाते हैं। सो वो अब न्यूज़ीलैंड को सोचना है। अब थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हुए कल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन के बारे में मैं बात करते हुए मैं आपको बताऊँ कि ये जो कल का दिन है ना, आप यूँ मान लीजिए इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में या पिछले 1 दशक में इंडियन होम सीजन की बात करें तो पिछला एक जो डेकेड है उसके हिसाब से और इस डब्ल्यूटीसी साइकिल के हिसाब से ये कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है वो इंडियन क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए होने वाला है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ 18 सीरीज़ आप लगातार घर पे जीत चुके हो और बहुत बार आप नीचे भी लगे हो, अगेंस्ट द वॉल गए हो आप, बहुत सारे ओपोनेंट्स ने बहुत बार लगाया है आपको घर पे आके भी, पर आपने किसी न किसी तरह से तरीका ढूँढा है वापस आने का। बट अभी तो ये मैच बिल्कुल इवनली स्पॉइल है। मैं थोड़ा अगर बल्लेबाजी अच्छी कर ले तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंडिया ने अच्छा काम किया है, टॉस हारने के बाद भी न्यूज़ीलैंड को ज़्यादा रन 300 रन तो मतलब एटलीस्ट देख ही रहा था न्यूज़ीलैंड, वो नहीं बनाने दिए। वो चीज़ है बट स्टिल आई फील कि ये रन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा भी नहीं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है। अनटिल और अनलेस कल इंडिया की जल्दी एक आधी पार्टनरशिप बढ़िया हो जाए, 3-4 विकेट से पहले ना कोई भी विकेट के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल जाए 80, 90, 100 में से कोई भी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप होना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि पिच बहुत ही खतरनाक है। मतलब एक बॉल पे आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर बॉलिंग अच्छी हुई न्यूज़ीलैंड के हिसाब से, सब्जेक्ट टू कंडीशन। मतलब यहाँ पे अगर बॉलिंग अच्छी हुई तो एक बॉल पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपको रन बनाते हुए जाने पड़ेंगे और कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, 18 सीरीज़ आप घर पे जीत चुके हो, पिछले 11-12 सालों में आपने आपको किसी ने हराया नहीं है और पहला टेस्ट मैच आप 2-3 सीरीज़ में भी पहले हारे हो बट बाउंस बैक का अपना रास्ता ढूँढा है और इस मैच में भी आज जो बाउंस बैक आपको करवाया है वॉशिंगटन सुंदर का, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। और दूसरा डब्ल्यूटीसी साइकिल के हिसाब से भी ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये मैच हार गए ना आप, तो यूँ मान लीजिए आपकी उम्मीदों का बहुत बड़ा झटका लग जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का, क्योंकि फिर
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टू बी ऑनेस्ट सारे मैचेस जीतना या 3 मैच भी जीतना वहाँ पे, वो मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिक चांस वहाँ पे लग रहा है। होने को हो सकता है, हमने आज तक भी सारी चीज़ों को गलत प्रूव किया है पिछले कुछ सालों में, बट वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद यार फिर जो आपका जो अनबीटन स्ट्रिक चल रहा है ना घर पे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि वो वैसे तो सारे रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं, कभी ना कभी जाके ये भी टूटेगा। बट जितना लेट आप जितना डिले कर सको उतना ज़्यादा बेटर है एज़ ए टीम आपके लिए। सो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कल का दिन आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। आज का दिन आपने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर दिया क्योंकि टॉस जीत के जो हो सकता था न्यूज़ीलैंड 400 रन बना जाए वो आपने काम नहीं करने दिया, फिर मैच बिल्कुल ही दूर चला जाता हो सकता था। बट पिच अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक-ठाक पिच है। अगर एक बार आप इस पे थोड़ा-सा टाइम बिता लो तो सिंगल डबल्स आराम से आ सकते हैं। फिर आपको लूज़ बॉल्स तो मिलनी ही मिलनी है विद द टाइम। जैसे ही बॉलर्स मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए जाएँगे, आप उनको विकेट्स नहीं दोगे। सो आपको एक आधी फुल टॉस ओवर पिच या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें मिलेगी, रूम मिलेगा ऑफ स्टंप या लेग स्टंप के बाहर। सो रन्स तो इस पे आएँगे। तो वो वाली चीज़ है कि जी कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ये लग रहा है कि कल इंडिया अच्छा कर जाएगा ना, तो फिर इस सीरीज़ में इंडिया जीत जाएगा। फिर वापस न्यूज़ीलैंड को मुझे नहीं लगता इस सीरीज़ में इंडिया कभी भी चांस देगी। इससे बढ़िया क्योंकि न्यूज़ीलैंड ऑलरेडी अच्छे खासा स्कोर बना चुकी है। मुझे मेरा नहीं ख्याल आगे आने वाले इस मैच की अगली पारी में या आगे आने वाले मैच में भी न्यूज़ीलैंड को इतना मतलब चांस मिलेगा या इंडिया फँसेगा आने वाली इस सीरीज़ में। तो कल का मैच ही कल का दिन ही है, इंडिया को फँसा लिया न्यूज़ीलैंड ने, तो भैया ये सीरीज़ गई फिर। यहाँ से आप 150 200 के अंदर सिमट गए या सवा सौ के अंदर सिमट गए ना, 60-70 की लीड आपने न्यूज़ीलैंड को दे दी, तो फिर मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में इंडिया वापस आ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा चौथी पारी में यहाँ पे 300 250 रन बनाना, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उम्मीद यही है कि कल हमारे जो बैटर्स हैं वो थोड़ा-सा बेटर परफ़ॉर्म करें और उम्मीद के मुताबिक खेलें। 300 साढ़े 300 रन यहाँ से बनाएँ ताकि इस मैच में अपनी ग्रिप बनाएँ। फिर कल का दिन आपने बढ़िया खेल लिया, ये सीरीज़ हमारी है और आप यूँ मान के चलिए कि डो डब्ल्यूटीसी का हम जो थर्ड इन अ रो का सपना देख रहे हैं, वो भी फिर आपका ऑलमोस्ट साकार हो जाएगा। आप भी तीसरा फाइनल खेलते हुए नज़र आएँगे। ओपोनेंट कोई भी हो सकता है, बट हम वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे फाइनल के अंदर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कल का जो दिन है, वो पिछले आप 10-11 साल में आपका जो टेस्ट क्रिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। क्योंकि पहला टेस्ट मैच आप हार चुके हो। इस टेस्ट मैच में आप बहुत ज़्यादा पीछे हो सकते हो अगर आपने कल अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं की। क्योंकि हुआ यही है, बॉलर्स ने आपको मैचेस नहीं हराए हैं। आपको लेट डाउन किया है आपके बैटर्स ने ही। बॉलर्स ने आपके यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करके दिया है आपको, टॉस हारने के बाद भी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, थोड़ा-सा आप लंबा खेल लीजिए, तो पिच और डिटेरियोरेट हो जाएगा। सो फिर न्यूज़ीलैंड जो अगली पारी में आएगा उनके लिए और मुश्किल होगा। अब मैं बताता हूँ सीधा-सीधा सा फंडा है। मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ न्यूज़ीलैंड की 2 पारियों को। ऐसे कि इंडिया को चौथी पारी में जीतने के लिए चाहिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, अराउंड 480 रन चाहिएंगे इंडिया को चौथी पारी में जीतने के लिए। अगर इंडिया इस पारी में मान लीजिए बनाता है 0 रन, उस हिसाब से मैं क्योंकि 260 259 रन न्यूज़ीलैंड ने बना दिए और तीसरी पारी में मुझे लगता है आप 100 सवा 100 पे तो नहीं कर पाओगे इस न्यूज़ीलैंड की टीम को ऑल आउट क्योंकि स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इसके ऊपरी ऊपरी 3-4 खास करके कॉनवे, विलियम और आपके रचिन रविंद्र। सो 100 सवा 100 पे आप ऑल आउट नहीं कर पाओगे तो 220 रन भी जोड़ के चलो तो ये हो जाते हैं 480 रन। अब आप ये सोचिए 480 रन आपको चौथी पारी में बनाने हैं जीत के लिए। अब चौथी पारी में 480 में से उतने ही कम बनाने पड़ेंगे आपको, जितने आप कल इस पारी में आपके बना जाओगे। 250, 300, सवा 200 जितने भी आप बना जाओगे, वो 480 में से माइनस होके आपको 4th इनिंग्स में बनाने पड़ेंगे। ये है जी सीधी-सीधी सी बात। और यहाँ पे इंडिया थोड़ा बहुत लीड ले जाएगा तो हो सकता है फिर न्यूज़ीलैंड पे तीसरी पारी में और ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। बट अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ 480 इंडिया को टोटल रन चाहिए दोनों पारियों में मिला के। तो 480 चौथी पारी में इंडिया का टारगेट है। अब उसमें से जितने यहाँ पे इस पारी में बना दिए, उतने कम उनको बनाने पड़ेंगे जी चौथी पारी में।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4th इनिंग्स में 150 चेज़ करना चाहते हो या फिर 300 चेज़ करना चाहते हो। सो ये कल की बैटिंग पे डिपेंड करेगा, तो मेरा यही मानना है कि विकेट थ्रो मत कीजिएगा कल और अपने आप को अप्लाई कीजिएगा, चाहे वो निचले क्रम के ही बल्लेबाज क्यों ना हो। उनको यही सोचना है कि यहाँ पे अगर हम 20 रन भी ऐड करते हैं, तो अगली जो पारी आएगी वहाँ पे हमें 20 रन कम बनाने पड़ेंगे। सीधी-सी बात यही है, ये लो स्कोरिंग मैचेज़ इसी तरह से चलते हैं। आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ से 20 रन ज़्यादा बनाएँगे, निचली क्रम के भी बल्लेबाज 10-10, 15-15 भी बनाएँगे, तो अगली पारी में आपको वो रन नहीं बनाने पड़ेंगे और शायद आप मैच जीत जाओगे वहाँ पे। तो ये रही जी चीज़ इस पारी की और इस तरह से आप जा सकते हो इस टेस्ट मैच में मुझे मुझे लग रहा है। और अब जो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हैंडर बैटर बहुत है इंडिया के पास, वॉशिंगटन सुंदर एक और आ गए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड के पास। सो मुझे लग रहा है कि अटैक तो होगा, यशस्वी जायसवाल है, फिर ऋषभ पंत है, फिर जडेजा है, फिर आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है। सो मुझे मुझे जो फ़ील है कि इन चारों में से एक जो बैटर है वो बड़ा स्कोर बनाएगा। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कल के दिन की। तो ये बड़ा स्कोर आपके इन 4 बैटर्स में से एक बैटर बनाएगा और जो आपकी टीम है मुझे लग रहा है कि कल का दिन अच्छा ही जाएगा हमारे लिए, चाहे कितने भी रन बनाएँ पर मुझे लग रहा है कल का दिन हमारे नाम होने वाला है। बट एक चीज़ है, गुच्छे में विकेट ना गिरने दें, जो न्यूज़ीलैंड ने नहीं होने दिया था टिल 60th ओवर। उन्होंने गुच्छे में कोई विकेट नहीं जाने दी, चाहे वो पहला विकेट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। हर विकेट के बाद उनकी पार्टनरशिप हुई है एटलीस्ट टिल 4th विकेट। और सीधा-सीधा सा फंडा एक और है, 11 ओवरों हमने खेल लिया, रन ना के मात्र बनाए हैं अभी तो 11 ओवर्स में। यहाँ से हमारा टारगेट होना चाहिए कल के 90 ओवर्स खेलना, दैट्स इट। कल अगर हम 90 ओवर्स खेल जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया 300 से ऊपर रन बना जाएगा इन 90 ओवर्स में, अगर ये हम 90 ओवर्स खेल जाएँगे। क्योंकि अटैक तो होगा स्पिनर्स पे, हो सकता है कुछ फेजेज़ में रन ना आए, जैसे आज नहीं आए, 1 डेढ़ की रन रेट से रन बने, हो सकता है कल भी ऐसा हो। बट कल अगर हमारा टारगेट होना चाहिए इस पारी में 120-110 ओवर खेलने का। अगर 11 हम ओवर खेल चुके हैं, अगर यहाँ से हम 100-105 ओवर खेलने का देखते हैं, 120 ओवर हम यहाँ से खेलते हैं, तो मैं स्कोर का ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा बट मेरा एक ही ये मानना है, यहाँ से हम 120 ओवर अगर खेल जाएँगे ना, तो हमें चौथी पारी में ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टेस्ट मैच में और हम यहाँ से 120 ओवर खेल गए तो ये टेस्ट मैच भी जीत रहे हैं और ये सीरीज़ भी अपने नाम कर रहे हैं और डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खेल रहे हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। बाय-बाय।